नहीं तो मैं आगे जाता फंस जाता। रात का मौसम था, डकैत वगैरह आ गए, चोर वगैरह आ गए। भाई पहाड़ों पे आ रहे हो ना तो दो चीजों का ध्यान रखना। इस टाइप की लैंडस्लाइड की वो भाई बात करता है। तो ओम पर्वत आदि क्लास के लिए अभी रूट तो भाई साहब रास्ता हो गया ब्लॉक किसी का डिनर बन जाता शेर वेर का, एकदम परफेक्ट सेट होगा। तो खोलने का रिस्क रहता है पहाड़ों पे आना। ओड़े पे ऐसा हाथ उंगली हल्के से टच करके निकल गई। ओड़े तो कुछ ज्यादा गहरी नदी है और बीच में से निकालेंगे। भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। नील बरसात का मौसम है, बरसात में वहीं फंसूंगा मैं। यानी 44 का एवरेज है पहाड़ों पे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है। पता नहीं कौन सा एरिया है, इसका नाम नहीं पता मुझे। लेकिन रात को हम यहीं रुक गए थे। क्यों रुके थे? एक्चुअली रात ज़्यादा हो गई थी और आगे लैंडस्लाइड वाले एरिया थे। जो हमने लोकल से पूछा ना, लोकल्स यही कह रहे थे भैया आगे मत जाओ, आगे लैंडस्लाइड वाला एरिया। और जब मैंने पिथौरागढ़ से निकलना स्टार्ट किया था ना तो 127 किलोमीटर के लगभग था मनस्वियारी, और रात के बज रहे थे 7। हाँ जी 7। लेकिन तब मैं चलता गया तो आगे रोड भी खराब होती गई धीरे धीरे रोड होती गई। फिर मैंने एक लोकल से पूछा, वो भाई आ रहे थे, अपने पीछे वाली ब्लॉग में देखा वो भाई मिले थे। फिर उन भाई से मैंने पूछा, भाई कह रहे हैं भैया अभी मत जाओ, अगर आप जाओगे क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और बारिश भी हो रही थी। तो क्या होगा ना, अगर आप जाओगे मान लो उधर भी लैंडस्लाइड हो गई, फिर इधर भी हो गई लैंडस्लाइड, तो आप बीच में फंस जाओगे। फिर ना इधर के ना इधर के, फिर किधर जाओगे? तो आप ऐसा करो, आप यहीं कहीं रुक जाओ और कल आप मॉर्निंग में निकल जाना, क्योंकि मॉर्निंग में जाओगे बारिश भी होगी तो जेसीबी वगैरह आती है वो हटा देगी फटाफट। आपके रिस्क नहीं लेते हैं, यहीं रुक जाएंगे। आज हम निकल जाएंगे मनस्वियारी की तरफ। जी हाँ, मनस्वियारी यहाँ से 100 किलोमीटर के लगभग है। सुबह से हो रही थी यहाँ बारिश। भाई सुबह 5 बजे मैं उठा, बारिश उठती मैं सो गया। फिर मैं 7 बजे उठा, 2 घंटे बारिश ना बंद हो गया। अब बारिश प्रॉपर तरीके से बंद होगी। जाएंगे नीचे, फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, स्कूटी उठाएंगे, फटाफट रवाना हो जाएंगे मनस्वियारी की तरफ। अगर मैं 8 बजे यहाँ से निकलता हूँ तो 9, 10, 11, 12 बजे तक मनस्वियारी पहुँचेंगे। पूरा मनस्वियारी कवर करेंगे। इसके बाद मैंने कुछ सोचा कि मैं वहाँ से मनस्वियारी से निकल जाऊँगा। अब क्यों निकलूँगा वो चलो बताते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीचे, करेंगे ब्रेकफास्ट। सामान वगैरह मैंने सेट कर लिया और रूम दिखा दूँ और यहाँ बालकनी से व्यू दिखा दूँ। तो ये रहा कुछ ऐसा व्यू है हमारे बालकनी से। वो है रोड, वो उधर वाली रोड जाती है मनस्वियारी की तरफ। हम यहीं से आए थे कल, तो यहीं रुक गए थे। रोड पे ही मतलब कि ये बना हुआ था गेस्ट हाउस, होम स्टे। इधर ऑल भी रूम्स वगैरह हैं, क्या बोलते हैं इसे, व्यू। और ये था हमारा रूम। बस इसे यहीं सोए थे, बस सामान वामान लेंगे और निकल जाएंगे फटाफट। चलते हैं नीचे और मिलते हैं सीधा आपको, ब्रेकफास्ट करेंगे। और एक चीज़ था कि मैंने सही डिसीजन ले लिया, भाई की बात मान लिया कि हम रुक गए यहाँ पे। नहीं तो मैं आगे जाता फंस जाता। रात का मौसम था, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। पहाड़ी मौसम है, बरसात भी यहाँ पे बरसात जस्ट बंद हुई है। ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया है। आज हम खाएंगे टोस्ट बटर और कॉफ़ी। और वेदर दिखाते हैं बाहर का, कितना ज़बरदस्त हो रहा है भाई। देखो वेदर, ओए होए गजब। और देख लो बादल ही बादल। ना पिथौरागढ़ से आते हैं इस साइड पिथौरागढ़। अगर आप लेट हो जाते तो पिथौरागढ़ में रुक जाना, मेरा तो यही कहूँगा मैं। और फिर अगर पिथौरागढ़ से आप निकल गए और रात हो गई, अगर बीच में लैंडस्लाइड वगैरह आप रुक गए, फंस गए ना, पिथौरागढ़ वापस जाओगे और वो आगे ही बनना है, तो भैया ये पड़ता है होटल धामी होटल। ये काफ़ी अच्छा होटल है। तो ना यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि आप जल्दी आ जाना, क्योंकि भैया के पास लिमिटेड ही रूम है और वो भी भर जाते हैं। ये रही अपनी स्कूटी करिए, ये रही अपनी गाड़ी नहीं है, गाड़ी किसी और की। और उधर की तरफ पूरा धुंध देख रहे हो, उधर की तरफ जाएंगे मनस्वियारी की तरफ। सुबह से बारिश हो रही थी भाई। 5 बजे मैं उठा था, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे बारिश हुई दबा के। रूम्स आपको इस साइड जाने पड़ते हैं। इसी साइड से मैं ऊपर वाला रूम लिया था और इसी साइड से चले जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, देखिए अच्छा बना रखा है भैया ने ना। और ये है भैया का रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाने की फैसिलिटी और ये अपनी कॉफ़ी और आगे अपना ब्रेड टोस्ट। जी हाँ, ब्रेड टोस्ट खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट डन। पूरा धामी होटल। भैया पेमेंट कितने हो गए? तो भैया निकलते हैं अब यहाँ से। कल जो हम आए थे 502 किलोमीटर चलती गाड़ी, यानी दिल्ली से मैं सीधा यहीं रुका था। 502 किलोमीटर बीच में रुका था, लेकिन गाड़ी जो लंबा स्टॉप कहते हैं ना, जहाँ मैं होल्ड किया था, वो यही था। चलो भरते जर्नी, भैया से लेते विदा। ठीक है भैया, बाय बाय। चलते हैं यहाँ से मनस्वियारी। जी हाँ, मनस्वियारी की तरफ हम रवाना हो चुके हैं जी। कि सुबह सुबह बारिश हो गई थी ना, तो ठीक था बारिश। मैं अपने शेड्यूल से 2 घंटा लेट हूँ। और जो आज का जो मेरा शेड्यूल ये है ना कि मैं भी जो मनस्वियारी तो जाऊँगा ही। तो मनस्वियारी जाने के बाद ना मैंने ये डिसीजन लिया ना कि मैं वहाँ से ना वापसी निकल जाऊँगा बैजनाथ जो मंदिर है ना उस साइड है, क्योंकि वो बैजनाथ मंदिर घूमने काफ़ी टाइम से मन था। तो बैजनाथ मंदिर के साइड जाऊँगा। बैजनाथ मंदिर के साइड जाने से ना मैं सीधा जो है ना निकल जाऊँगा बैजनाथ मंदिर की तरफ। और रास्ते में जहाँ भी होम स्टे वगैरह ज़्यादा रात वगैरह हो जाएगी ना,
तो रुक जाऊंगा मैं कहीं पे भी जो मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि मुझे आज मंसूरी में होल्ड करना था, अगर मैं आज यहाँ नहीं होल्ड करता मैं मंसूरी में होल्ड करता। मैं यहाँ 8 बजे पहुँच गया था, यानी कि 8 बजे अगर मैं नहीं होता तो 8 बजे आज मैं मंसूरी में होता, और मंसूरी घूमने के बाद फिर मैं आज मंसूरी में रुकता। लेकिन अब यही है कि मैं फटाफट ना मंसूरी पहुँचूँ, मंसूरी के बाद फिर मैं वहाँ से अपना आगे की तरफ निकल जाऊँगा, ताकि दिल्ली की तरफ जो मैं रास्ता करूँगा ना वो कम किलोमीटर रहेगा। व्यू देखो, वेदर व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। और भैया नेट का इतना प्रॉब्लम हो रही है ना, स्टोरी अपलोड हो ही नहीं पा रही है भाई। इंस्टाग्राम पे आपको बोल तो दिया फॉलो करने के लिए, लेकिन भाई अपलोड होगी तो ना, अपलोड ही नहीं हो रही है। अब कहीं मिलेगा ना तो फटाफट सारी स्टोरियाँ वगैरह अपलोड करेंगे। मेरा यही मन था रास्ता कि रात में ही कवर कर लूँ, लेकिन क्योंकि वो जो भाई मिला था ना, वो भाई कह रहा था कि कहीं होम स्टे वगैरह नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। एक जगह बताया था इससे आगे ही जगह, अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो बोला था आगे मत जाना, फंस जाओगे। भाई लोकल्स की बात मान लेनी चाहिए थी, तो मैं रुक गया। रात पता नहीं कौन आ गया 2-3 बजे, धम धम रूम दे दे, नींद तोड़ दी। तो मैं तो सोचा कि डकैत वगैरह आ गए, चोर वगैरह आ गए। धामी होटल अच्छा था, धामी होटल। चलो अब बारिश ना हो, आराम से मंसूरी घूमे फिर आगे निकलेंगे। आज तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। पहाड़ों पे आ रहे हो ना तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना, 12 बजे से पहले खाना खा लेना, और दूसरा चीज़ ये है ना, शाम के 6-7 बजे तक आपने अगर जहाँ भी पहुँचे हो तो कोशिश करो फटाफट होम स्टे लेके रुकने की, अगल बगल जितना भी, क्योंकि बारिश का सीज़न में पहाड़ों पे ना रिस्क रहता ही है। तभी मैंने नहीं लिया, तभी मैं यहाँ रुक गया, बस यही कारण था मेरे केस में। ना तो और सब वैसे वेदर साफ़ रहता, बारिश नहीं होती, मैं तो खींच देता, मैं रुकने वालों में से नहीं था। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, समझदारी से काम करनी चाहिए। लोकल्स का इंपॉर्टेंट बहुत होता है, लोकल्स की ना बात मान लेनी चाहिए। मंसूरी 85, धारचूला 48। नहीं नाश्ता नहीं, वो मंसूरी के लिए किधर जाना, सीधा नहीं करके आया था पीछे कल। अच्छा ये है मंसूरी धारचूला की तरफ। इस टाइप की लैंडस्लाइड की वो भाई बात करता है, जैसे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, ये तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा, देख रहे हो ऊपर से, और फिर क्या होगा ना, आगे भी लैंडस्लाइड हो गया, वो भी रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं वापसी आऊँगा तो ये भी ब्लॉक मिलेगा मुझे, समझ रहे हो। जैसे तभी उस भाई ने कहा था कि मत जाओ, ऐसे फंसोगे आप। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड में फंस जाऊँगा, फिर मैं आगे जाऊँगा, आगे भी लैंडस्लाइड, फिर वापसी आऊँगा, फिर यहाँ पे फंसूँगा, तो 2 जगह फंसा, बीच में मैं फंसा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा मुझे। बात सही कही थी भाई ने। मैं भी कभी कभी मान लेता हूँ लोकल्स की बात। अब माननी चाहिए भैया लोकल्स की बात। धूप निकल गई, भगवान धूप निकल रहे है, बस पूरा मंसूरी घूम घाम के रात में बारिश हो। सब व्यू देखो, व्यू वैली का कितना मस्त लग रहा है व्यू। ओए होए गजब की व्यू भाई, वैली का रूप देखो। ओए होए होए, फॉगी वेदर है ना पूरा। अगले दिन उड़ते हो ना पहाड़ों पे जाएंगे, तब दिल्ली से चलते हो थके हुए रहते हैं, मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है, फिर अगले दिन उड़ते हो ना लगता है कि मैं ही राजा हूँ। ले भाई साहब, ये देखो भैया ने गाड़ी लगा दी थी। किधर जाना है? पिथौरागढ़ धारचूला ऐतिहासिक नगरी एस्कॉर्ट में आपका स्वागत। अच्छा एस्कॉर्ट आ गए, यहाँ मुझे आना पता रात में। चलो सही जा रहे हैं। 11:08 में पहुंचेंगे, 2 घंटे 10 मिनट लगने वाले हैं भैया। वाह गजब यार, उधर देखो धूप की रोशनी। यहाँ नेटवर्क आ रहा है, जल्दी स्टोरी अपडेट करें। तो ये जैकेट को रख देता हूँ ना, गर्मी लग रही है, जैकेट का काम है नहीं। अब चलते हैं ऐसे गाड़ी चला के, अच्छा लगेगा ना, ठंडी ठंडी हवा लगेगी थोड़ी। वैली अब साफ हो रही धीरे धीरे ना, मौसम साफ हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही हवा लग रही है अब तो यार। ना धामी होटल्स वाले भैया, वो काफ़ी सारे यूट्यूबर आ रखे थे वहाँ पे, उनके यहाँ पे जट भाई भी आए थे अपने, और एक पहलाट फिटनेस नहीं है वो भी आए हुए थे वहाँ पे। काफ़ी सारे यूट्यूबर दिखा रहे थे मुझे। और कल नहीं आने का ना एक बेनिफिट हो गया भाई, ओम पर्वत और आपका आदि कैलाश जाने के लिए ना परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और कल जिस भाई से मैं मिला था ना, वो भाई वही काम करता है, बताओ। और मैंने उस भाई का नंबर भी ले लिया, और उनका धारचूला में होम स्टे भी है। कह रहा कि इस बार मेरे होम स्टे में रुकेंगे। तो ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए अभी रूट बंद है। बरसात में ओम पर्वत आदि कैलाश की तरफ ना सारे रास्ते हो जाते हैं बंद। सितंबर वगैरह में ओम पर्वत आदि कैलाश में रास्ता खुलेंगे, तो उन भाई से बात कर ली जाएगी। अगर बनता है तो जाएंगे ज़रूर, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे। क्योंकि शायद नेक्स्ट ईयर मैं लेह लद्दाख का बना लूँ ना, आपका मई जून में लेह लद्दाख का बना लूँगा। फिर बरसात स्टार्ट हो जाएगी, बरसात के बाद फिर मैं सितंबर के लास्ट वीक में ओम पर्वत आदि कैलाश का, जब बरसात नहीं होती है। यही तो मज़े आते हैं, तब राइड करते रहोगे, काफ़ी सारे नए नए लोग बाग मिलते रहेंगे, काफ़ी सारे नंबर शेयर करते रहेंगे, काफ़ी सारे पता चलता है उन बंदों के बारे में, तो अच्छा लगता है यार। चलो भाई बढ़िया है, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको थम्स अप ब्रो। क्या हाल है अंकल? वैली हो गई साफ, देख रहे हो कितना क्लियर हो गया।
ओए ओए देखो कितना साफ हो गया, तुरंत बादल हट गए सारे, तो साफ हो गई ना वैली, कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन लग रही है। बरसात में तो ग्रीन ग्रीन ही लगता है ज़बरदस्त। अब मनस्यारी में रुकने का तो कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि मनस्यारी में तो मैं रुकने वाला नहीं। अब मनस्यारी घूमेंगे, कहीं देखेंगे कहीं पे बैग वैग जमा करवा देंगे किसी भाई के यहाँ पे ना, कोई ढंग का बंदा मिलता है ना। बारिश ने थोड़ा समय को तो ना डिस्टर्बेंस कर दिया बारिश में, तो जो मैं शेड्यूल लेके चलता हूँ भाई परफेक्ट शेड्यूल था। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये मान के हमेशा ना आदमी को पचा लेना चाहिए। ये देखो भाई लैंडस्लाइड, ये देखो उन्होंने यही कहा था कि भैया ये जो रोड है ना यहाँ पे ख़राब होगी रोड, और बारिश के कारण लैंडस्लाइड बढ़ती है। देख रहे हो पूरा रोड ख़राब है, ये देख रहे हो लैंडस्लाइड, ये देखो यही कहा था कि यहीं पे दिक्कत होगी। और देख रहे हो भाई साहब बोरियां लगा रखी है रोकने के लिए। भाई इस मिट्टी में ना टायर मेरा ना बैठता है, पता है चिपकता। बाप रे, रात को अगर यहाँ फंस जाता फिर क्या करता मैं। अच्छा हुआ रुक गया भाई साहब। देख रहे हो रोड लेवल, देखो लेवल किस लेवल का पानी आ रहा है, हिल रहा है पुल में इसके, वैसे पुल ऐसे हिल रहा था। और यहाँ से ना दो रास्ते करते, ये जाता है आपका धारचूला यानी कि ओम पर्वत आदि क्लास की तरफ, और ये जाता है मनस्यारी की तरफ। जी हम मनस्यारी की तरफ जाना तो हम इधर की साइड जाएंगे। मनस्यारी 67, ओके। अभी भी मनस्यारी दूर है, 1 घंटे 2 घंटे लगने वाले भाई। 12 बजे दिखा रहा पहुँचने का समय। पीछे तक तो रास्ता ठीक था, ये रास्ता थोड़ा संकरा है। तो भाई साहब रास्ता हो गया ब्लॉक। साइड से वैसे जा सकते हैं, लेकिन देखो कितना बड़ा पत्थर आया और पत्थर पेड़ पे टिक गया। अगर ये पत्थर रोड पे आता ना, रास्ता ब्लॉक था भाई। ये कितना बड़ा पत्थर यहाँ लटका हुआ था भाई, ओए होए गजब। 2 पत्थर निकले भाई। ये बंदों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाल दी। तो यहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा है, एक उधर से आ रही है वैली से, किधर से आ रही है। और वो गांव है वहाँ पे छोटे छोटे 20-25 घर मिला के ही गांव बन जाते हैं यहाँ पे ना। तो मनस्यारी आने का ना, हर कोई मनस्यारी इस तरफ से नहीं आता, इस तरफ से बहुत कम बंदे आते हैं। हर कोई मनस्यारी आता है आपका नैनीताल, अल्मोड़ा या रानीखेत होते वाले रूट से आता है मनस्यारी। लेकिन मैं जो ना, मैं अलग बंदा हूँ, तो मैंने अलग रूट लिया है। एक्चुअली इस रूट पे कोई आता ही नहीं है। ये रूट जो है ना भरम वाला रूट है, लेकिन बारिश ना हो, इस रूट तो पूरा जंगल वाला रूट है। अगर मैं कल इस रात को इस रूट से चला जाता, क्या होता मेरे साथ, किसी का डिनर बन जाता शेर वेर का। ये क्या चीज आ गई बवाल चीज, ये कौन सा पुल आ गया। यहाँ इतनी शोर हो रहा है ना, लग रहा है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, और अपना पिछला टायर इतना आवाज करता है। ये कैसा पुल बना दिया, वाड़ा पुल मैन, वाड़ा पुल, गजब पुल बनाया यार, गजब है। चले क्या और देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे। भाई साहब पानी का तो जबरदस्त शोर है यहाँ पे। तो जस्ट अभी रुके थे यहाँ पे, थोड़ा सा ऑल्ट मारा है क्योंकि व्यू इतना गजब है ना भाई। दिखाते हैं आपको, ऊपर बादल, फिर पहाड़, फिर रोड फिर पानी, और ये पुल, और फिर पानी, फिर पहाड़, गजब। इंस्टा पे स्टोरी लगाता हूँ, वहाँ फॉलो करना। जितने भी राइड करते हैं ना, और जितने भी मोटर व्लॉगर है या जो मेरी व्लॉग देखते हैं, या नॉर्मल जो भी हेलमेट पहनते हैं, ठीक है, हेलमेट जो पहनते हैं ना, तो क्या होता है ना, जैसे कभी कभी हेलमेट ना इतना अच्छा सर में सेट होगा ना, जैसे पहनते समय एकदम परफेक्ट सेट होगा, तो खोलने का मन ही नहीं करेगा। जैसे कि मेरा अभी हुआ, अभी मैं जस्ट रुका था वहाँ पे, और जब मैंने हेलमेट सेट किया ना भाई साहब, इतना मस्त हेलमेट अभी लग रहा है ना सर में। कभी कभी सेट ही नहीं होते भाई सर में, मतलब कि पहनते हैं तो कभी इधर से टाइट, कभी उधर से टाइट, तो अनइक्वल जैसे लगते हैं। तो अभी तो इतना अच्छा हेलमेट सेट हो गया ना सर में। और ऐसे रास्ते पे ना मुझे जाने का बड़ा मन करता है, क्योंकि ऐसे रास्ते पे छोटे छोटे गांव जो आते हैं ना भाई, वो उन गाँव की बात ही अलग होती है। और इन गाँव की असली उत्तराखंड की जो संस्कृति ना इन गाँव में दिखती है। भरम 5 किलोमीटर, शायद भरम के बाद अच्छा रूट आ जाए। इस सिंगल रूट पे तो दिक्कत भी हो रही है, स्पीडिंग नहीं हो पाती इन सब रूटों पे ना। मनस्यारी 55 किलोमीटर, और पहाड़ों पे अभी इस समय तो नहीं आना चाहिए, हर कोई मना ही करता है। जिससे ही पूछोगे कहते नहीं भाई अभी मत जाओ, सितंबर के मिड के बाद आप पहाड़ों पे जा सकते हो, और सीज़न भी ऑन हो जाता है। लेकिन जो अभी जो खूबसूरती जो दिखेगी ना पहाड़ों की, वो मानसून में ही दिखती है भाई। जो बादल नीचे चलते हैं वो आपको विंटर में या समर में नहीं दिखेंगे, वो मानसून के सीज़न में दिखते हैं। इस टाइप के पहाड़ जो खूबसूरती देख रहे हो, रिक्स रहता है पहाड़ों पे आना, लेकिन जो खूबसूरती ना वो आप मिस कर दोगे। और रिक्स है तो इश्क है वाली कहानी है। तो पहाड़ों पे आओ, लेकिन सावधानी से और समय निकाल के आना। एक चीज़ का ध्यान रखना भैया, ऐसे नहीं कि चल दिया भैया 2 दिन की छुट्टी लेके ना भैया, क्योंकि कब कुछ लैंडस्लाइड हो जाए, रुकना पड़ जाए। तो क्या हाल है भाई के?
अगर रात को आता ना ये सब ब्यूटी जो है ना मिस कर देता मैं। मनस्यारी की तरफ। मुंशियारी, हाँ यही। अच्छा 48 किलोमीटर। बस सीधा रोड है सर, कोई इधर उधर कहीं नहीं है, बस सीधे यही रोड जाते रहेगा आप। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। कल वो जो भाई मिला था ना मुझे, जो हंटर पे था, जिन्होंने कहा था कि भैया आप आगे मत जाइए, उनसे जब बात हो रही थी ना चैट पे, तो वो वही कह रहे थे कि मैं तो यही देख के शौक हूँ कि स्कूटी से आप यहाँ कैसे आ गए स्कूटी चला के। तो मैं तो शौक हो गया कि स्कूटी से कैसे आ सकते हैं, बंदा इतना चला गया। मैं किधर जा रहा रास्ता। अरे भाई साहब क्या बात है, छोटे गाँव भी आ रहे हैं बीच बीच में, पक्के मकान बना लिया यार यहाँ पे भी लोग आ गए। पैसा आ गया भाई, पैसा पैसा सब चीज़ बदल देता भाई। सकल सूरत साहब नहीं चल रहा, नेट भी नहीं चल रहा। मेरे पास वोडाफोन की भी सिम है भाई साहब। वोडाफोन की सिम ना हर जंगल हर उसमें भाई नेटवर्क। कितना समतल मैदान है ये देखो। वाटर ब्यूटी यार, उत्तराखंड में कैसे कहती ब्यूटी है। वाटर क्रॉसिंग आ गई, क्या बात है। पूरी रोड पे ही नदी बह रही है। चल 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 चल, निकल जा निकल जा। मजा आ रहा है पानी में चलाने में गड्ढे। उड़े पे भाई साहब, बड़े 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 गड्ढे हैं भाई यहाँ तो। पानी में पता भी नहीं चल पा रहा। लेकिन अपनी जुपिटर के 12 इंच के टायर निकल के, अरे फिर तो आगे फिर गड्ढा जाता। निकल गया। वाटर क्रॉसिंग इज कवर, ओवर इज ओवर। भगाओ जी भगाओ गड्डी, खाली रोड आ गई। क्या बात है। हाई जियो गो स्टेशन ऑन भी हो चुका है, जो भी है। वाटर व्यू। अरे हाथ ना लग जा खंबे पे, उंगली हल्की से टच करके निकल गई और हाथ टूट जाता उस दिन में। गाड़ी खींच लेता हूँ तेरी। अपना फटाफट पहुँचते यार, लेट होते जा रहे हैं। कितना हो गया, एक घंटा और लगेगा। 1 घंटा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कितना हुए 10:30 11:30 बजे तक लेट हो गया यार। उठा ना उस समय, उठ के फ्रेश व्रेश होकर मुझे रेडी रहना चाहिए था कि बारिश बंद हो तो निकल जाऊँ। अरे भैया तो नदी बह गई, तो बहुत बड़ी नदी है भैया। फिर तो मज़ा आ गया वाटर क्रॉसिंग करने में। और ये तो कुछ ज़्यादा गहरी नदी है। अरे निकल जाएगी अपनी जुपिटर। अरे भैया क्या ये अपनी जुपिटर ने निकाल के भाई, जुपिटर मान गए भैया। जुपिटर कैरी गड्डी है, पूरा हाथ पाँव सब में पानी आ गया। गजब ब्यूटी है यार, गजब। ओए उधर की तरफ देखो, क्या जंगल है, क्या झाड़ है, क्या पेड़ है, क्या पहाड़ है। ऊंचे पे पेड़ लगाया कौन होगा, ये अपने आप ही लग जाते हैं या कोई लगाता है पेड़। ये देखो यहाँ पे समतल है ना, तो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ पे मस्त। क्या है अंकल, वाह यार क्या घर, शादी का घर है लग रहा। शादी वादी हुई है इस घर में। भैया फिर से आगे वाटर क्रॉसिंग। इस ये तो कुछ ज़्यादा ही गहरी है, रोड पे पानी बह रहा है और बीच में से निकालेंगे। ओए ओए ओए, ओ भाई साहब कितनी गहरी है ये। ओए ओए भाई साहब मान गए भैया। ओए ओए मज़ा आ गया। और वो जो गहरी है ये। ओए ओए निकल गई जुपिटर, क्या बात है। ओ जबरदस्त भाई, गहरी थी भाई, जबरदस्त गहरी। लेकिन यहाँ पे रिक्स है भाई, बैलेंस नहीं बनता। पत्थर पे टायर स्लिप मार रहे हैं। पानी पूरा ये फ्लोर तक आ गया, फ्लोर तक ही पूरा पानी भरा हुआ था भाई। इस रूट पे वाटर क्रॉसिंग बहुत मिल रहे हैं भाई, मजा आ गया ये रूट करके भाई। ये तो घना जंगल ही आता जा रहा है। वो पहाड़ देखो कैसे लटके हुए ऊपर, किन्नौर जाते हैं ना हिमाचल में, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये घना जंगल आता जा रहा है यार। ये पता नहीं कब आएगा, मनस्यारी आएगा नहीं आएगा, या मैं कहीं चाइना वाइना में पहुंच जाऊँ। आधा दिन तो यही बीत गया यार जाने जाने में। ओरे भाई साहब क्या ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ओरे भाई साहब ये झरना कहाँ से निकल गया ऊपर से। भाई साहब ये सब बरसाती झरने ही है, कहते वो कहते ना बरसाती मेंढक, वही वाले झरने ये बरसाती है, इसके नीचे से गुजरे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर नहीं और लग रहा। ये तेरी ये भी वाटरफॉल है, सब बरसाती झरने। ये बरसात खत्म, झरने खत्म। भाई साहब ये तो ब्यूटी आप देख रहे हो, उत्तराखंड की ब्यूटी। कितना पुराना झूला पुल है ये, और इस पहाड़ से कनेक्ट है। कौन जाता होगा इसके ऊपर, क्या करने जाता है उधर, गाँव है क्या, कुछ तो है। तो ये देख रहे हो रास्ता, ये भी लैंडस्लाइड ही हुआ है। बारिश में तो लैंडस्लाइड नहीं, मशीन से साफ की है मशीन। इस रूट से आना एक बार मनस्यारी भाई साहब, कहते हैं ना मजा आ जाएगा, मजा। लोहे वाला पुल आ गया, लोहे वाला पुल। इसमें ना लिखा रहता है भार क्षमता कितनी है, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा रहता है। इस पुल पे समय में 1 से अधिक गाड़ियाँ प्रवेश वर्जित है। भार क्षमता 18 टन है ना, पूरा 18 टन लिखा हुआ है ना। 19 मिनट में पहुंच जाएंगे मनस्यारी जी। मनस्यारी आके में आ ही गया मनस्यारी। ओ भाई साहब, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। नी में यहाँ से समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ पुल से इस तरफ आया, वो ब्रिज है ना। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, क्या व्यू आया है भाई साहब। हर एक मोड़ पे एक अलग ही व्यू। कितना हाइट पे आ गए ना हम। मुनस्यारी
6 किलोमीटर। इतने हाइट पे जो आ गए हैं ना तो धूप तेज लगती है। अगर हाइट पे धूप है तो धूप बहुत तेज लगेगी, अगर हाइट पे आ गए धूप नहीं है तो ठंड बहुत लगती है। एक बार मुझे आना था मानसून में ना, पहाड़ों पे राइड करनी थी, काफ़ी टाइम से मन था तो आ गया। तो मंसूरी से आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। आज मैंने यही डिसाइड किया कि मंसूरी से आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे, जल्दी से मंसूरी घूम घाम के खाना पीना खा के आगे की तरफ डेस्टिनेशन के तरफ बढ़ जाएंगे। जी हाँ, यही है मंसूरी, 1 किलोमीटर है, यानी कि स्टार्ट हो गया मंसूरी। क्या रहा भाई, 12:05। सबसे पहले रुकेंगे खाना खाने के लिए, फ्यूल के लिए। भीड़ तो कम है भाई, भीड़ तो दिख नहीं रही। बाकी मंसूरी यही है क्या? यहाँ पे क्या क्या घूमने फिरने के लिए? नंदा देवी टेम्पल, ठीक है। ट्रैकिंग वाले ना, कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग वगैरह होगी? 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। भिड़ती वाटरफॉल से ही रास्ता बागेश्वर की तरफ जाता है। तो भैया लोकल से मैंने ना पूछा, जब 12 बज गए, आप ट्रैकिंग वाला कोई भी जो है ना ट्रैकिंग, जो ट्रैकिंग है आप मत करो, क्योंकि आपको तो वैसे भी समय लग जाएगा। ट्रैकिंग वाला मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर बरसात हुई वहीं फंसूंगा मैं। तो ट्रैकिंग वाला तो कैंसिल ही है भाई। ये क्या चीज़, बवाल चीज़ आ गई। ये क्या चीज़ है? मंसूरी स्कूल है क्या? ओ भाई साहब, मंसूरी पब्लिक स्कूल। ओ भाई साहब, सही ग्राउंड है पब्लिक स्कूल का। गजब यार, इतना बड़ा ग्राउंड पहाड़ पे भाई। तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे एक नंदा देवी टेम्पल और जाएंगे हम एक म्यूजियम के बाद एक। ये नंदा देवी टेम्पल किधर है? सीधा पहले म्यूजियम नजदीक पड़ेगा ना, या नंदा देवी? नंदा देवी जाओगे ना आप, ठीक है, तो यहाँ से सीधे आगे हुआ और म्यूजियम आपका नीचे हुआ। अच्छा तो आप देख लो, म्यूजियम भी नंदा भी सेम हुआ अभी। सेम है, ठीक है, थैंक यू भैया। मंसूरी तो सही है, मार्केट तो अच्छी है मंसूरी की। अभी सीज़न ऑफ है, अभी टूरिस्ट वगैरह है नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 3-4 चीज़ मैं घूम सकता हूँ। नंदा देवी टेम्पल अपना माता रानी का, दूसरा म्यूजियम, तीसरा एक वाटरफॉल, कौन सा बताया वाटरफॉल वो, और चौथा एक और वाटरफॉल, भिड़ती वाटरफॉल, जो मैं कहता नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर उस रूट पे भैया ये कह रहे हैं ना कि उस रूट से अगर बागेश्वर का रूट होगा ना जाने का, तो आप निकल जाना भिड़ती वाटरफॉल देखते हुए। क्या है भाई के देख रहा है, कौन बोल दिया। हम नंदा देवी जाएंगे पहले, नंदा देवी के बाद हम जाएंगे म्यूजियम के बाद जाएंगे एक कौन सा वाटरफॉल है वो बताया, नाम ही भूल गया उसका, और चौथा भीतरी वाटरफॉल। बस यही कवर करना, 4 चीज़ कवर करके हम बागेश्वर की तरफ रवाना हो जाएंगे। पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल ले ले भैया। पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर खाना खाएंगे ना। भैया जी फुल कर दो, आएगा और तेल बंद करके हिला के अंदर घुस जाएगा है? देख लेते का जा रहा है। ये कैसे बुलबुले से आ रहे हैं इसमें भैया? रुक गिर जाए। बस अब बंदी कर देते, ठीक है भैया। तो तेल आया 281 रुपये का, 2.96 यानी 3 लीटर के लगभग आ गया। 96 यानी 44 का एवरेज दिया पहाड़ों पे। हाँ, हरकोट। अच्छा, फिर यहीं से मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है आज ना मुझे यहाँ पे, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। इस सीज़न में थोड़ा रिस्क लेता है, लेकिन भीड़ नहीं मिलता। चलो थैंक यू भैया। यानी और सब ट्रैकिंग है वो विंटर में ही आ पाएंगे ना, विंटर में ही ट्रैकिंग हो पाएगी, बर्फ़ भी देख पाएंगे। अभी बरसात में फंसने वाली कहानी है ना, फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, मंसूरी का जो एटीट्यूड है ना, यानी कि जो हाई है, मनाली के जितना है। विंटर में भी आएंगे मंसूरी। चलो भैया, नंदा देवी टेम्पल के चलते हैं दर्शन करने। गाड़ी लगा देते हैं यहीं पे। ये पूरा यहाँ पे ना बना हुआ है मैप, कहाँ आप जा सकते हो, पहुँच करके देख लेना, ठीक है, कैसे कहाँ जाना है। चलो चलते हैं नंदा देवी।